भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चली भीषण गोलीबारी और युद्ध जैसी परिस्थिति को सारी दुनिया ने टकटकी लगाकर देखा। अमेरिका की तवज्जो की वजह चीन के हथियार थे, जिनकी टेस्टिंग इस लड़ाई में हुई। सारी दुनिया ने देखा कि भारत की मिसाइलों और ड्रोन से चीन में बना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। चीन की मिसाइलें फुस साबित हुई। चीन के हथियारों का यह खराब प्रदर्शन उसे बहुत भारी पड़ रहा है। वहीं मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा सारी दुनिया ने देखा, जिसके बाद भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का भविष्य उज्जवल माना जा रहा है, जिसका फौरी सबूत आज डिफेंस शेयर्स में आए उछाल के रूप में देखने को मिला। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, MRSAM यानी बराकाट और L-17 एंटी एयरक्राफ्ट गन। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है, और वो ये कि मेड इन इंडिया के हथियार जहां अपनी धाक जमाने में कामयाब हुए, तो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए चीन के हथियार फुस साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत बढ़ने का सबसे ताजा सबूत है। ये पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है, जो रावलपिंडी के बेहद करीब है। इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विदेश भागना होगा तो वो इसी एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे। 9 तारीख को भारतीय हमले से पहले यहां पर हमला करने का सोचना भी अकल्पनीय होगा, लेकिन मेड इन इंडिया हथियारों से यह असंभव काम संभव कर दिया गया। सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस पर माना जा रहा है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मारी गई। यहां हुए नुकसान ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत जब चाहे तब उसे घर में घुस कर मारेगा। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान को ऐसा ही सबक उसके मुशाफ एयरबेस पर हुए भारतीय हमले से मिला है, जहां एक मिसाइल से 2 एयरबेस तबाह कर दिए गए। यहां भी माना जा रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से वार किया है। पहले की सैटेलाइट तस्वीरों से तुलना करने पर पता चल जाता है कि भारत यहां किस तरह से पाकिस्तान को सजा दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर
कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारतीय हथियारों का डंका बज रहा है। इसमें एक नाम आकाश मिसाइल सिस्टम का है, जो भारत में ही तैयार हुई और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। S-400 के साथ आकाश ने भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तानी सेना को घर में ही निशाने पर ला दिया। मेड इन इंडिया हथियारों के आगे पाकिस्तान के सरेंडर का एक पहलू चीन के हथियार हैं, जो फुस साबित हुए हैं। पाकिस्तान की मुश्किल ये कि बाकी आम चीजों की तरह चीनी हथियार भी बेकार साबित हुए, जबकि हथियारों की खरीद के लिए वो पूरी तरह चीन पर ही अब निर्भर है। साल 2020 से 24 के बीच पाकिस्तान ने जितने भी हथियार आयात किए, उनमें से 81% चीन से आए। इनमें आधुनिक फाइटर जेट, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल शामिल है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान ने 5.28 अरब डॉलर के हथियार चीन से खरीदे और इस दौरान पाकिस्तान ने जितने हथियार खरीदे उनमें से 60% से ज्यादा की खरीद चीन से ही हुई। लेकिन चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर PL-15 मिसाइल, भारत से सीधी जंग में पाकिस्तान के ये काम नहीं आए हैं। इसीलिए अपनी इस हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान को एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भरता था। भारत ने इस युद्ध से सीखकर अपने हथियारों पर काम किया, हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया, जिसका फायदा देश को ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है। और कहते हैं कि मुश्किल समय में ना दोस्ती की भी परख होती है। बहुत सारे दोस्त होंगे आपके भी, जो आप अच्छा करते होंगे तो बड़े खुश होते होंगे, आपका ताकत बनते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते होंगे जो ईर्ष्या के साथ कार्रवाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे और अच्छा करने की जगह आपका बुरा कर देते हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप ने पहले सीज फायर का श्रेय लिया, भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तौला, फिर कहा उनकी कारोबार को लेकर दी गई धमकी से सीज फायर पर बात बनी। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि बातचीत में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ, सीज फायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से इसकी पहल हुई है। कश्मीर पर भी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, ट्रंप की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए अक्सर आलोचना के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला उनके मस्खरेपन से आगे का है, क्योंकि तुनक मिजाज डोनाल्ड ट्रंप पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर सुर्खियों में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक इस सीज फायर का श्रेय लूटने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने साफ बता दिया, सीज फायर को लेकर किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की है। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क किया। पहलगाम हमले के बाद से अमेरिकी सरकार लगातार खुद को भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई से दूर बनाए हुए थी, लेकिन शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा करके सबको चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से नेता बनने की कोशिश और पाकिस्तान के सुर में बात की, उसने भारत में सबको हैरान कर दिया, जबकि हकीकत ये नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया
कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मामले में मध्यस्थता का ऑफर तो दे चुके हैं, इसलिए जानकार उनकी इस ख्वाहिश से हैरान नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से संघर्ष विराम में अपने रोल को सबसे अहम बताया, उसे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कश्मीर को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी गई। दो टूक बता दिया गया कि भले ही ट्रंप की ख्वाहिश भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की हो, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है, और वो ये कि कश्मीर पर लंबित मामला सिर्फ पीओके से पाकिस्तान की विदाई है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते रहे, लेकिन ट्रंप की हरकतें बताती हैं कि वो बड़े से बड़े मामले को डील की तरह देखते हैं। यू टर्न लेना ट्रंप की फितरत है। चीन के साथ ट्रेड वॉर इस बात की मिसाल है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया, जबकि ट्रंप ने चीन को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। इसलिए जानकार ट्रंप की बातों को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो कब बदल जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता होता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उनकी तरफ से संघर्ष विराम करवाने के दावे ने भारत में सरकार को मुश्किल में जरूर डाला। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। व्यापार के नाम पर जो है हम सीज फायर कर दें, ये हमारा देश का परंपरा नहीं रही है, ना नीति रही है। हम स्वयंभू देश हैं, किसी और की पंचायती की हमें कोई जरूरत नहीं। এবং এটাও ঠিক কথা যে প্রথম ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইট দেখেই মনে হয়েছে আমেরিকা ইন্টারফেয়ার করেছে, তারপর দিস সেটেলমেন্ট হ্যাজ বিন अराइव्ड। ट्रंप इस वक्त मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, और चौंकाने वाली बात यह कि इस पूरे दौरे में वो इजराइल नहीं जा रहे, जबकि गाजा में हिंसा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव चरम पर है। इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले रोक दिए थे, जो ईरान समर्थित थे। इस फैसले से इजरायली अधिकारी हैरान रह गए। अब जब ट्रंप गल्फ देशों के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहे हैं, तब इजराइल से दूरी उनके पुराने सहयोगियों को चुभ रही है।